कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और सेकेंडली आई एम सो सॉरी कि अपन इतना लेट बात कर रहे हैं। मैं आपको न्यू ईयर इतना लेट विश कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार आपके लिए कम हो गया। सो चलिए सबसे पहले मुस्कुराते हैं, क्योंकि इस साल में ये अपन पहली बार बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ और मैं आपके साथ हूँ, फिर किस बात की टेंशन है। आप मुझे बहन, यार, बेटी या अनजान दोस्त मान लीजिए, पर मुस्कुराइए, क्योंकि ये जो प्यारी सी स्माइल है ना, ये कत्ले आम करती है। सो आप बैठे हैं, लेटे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्माइल कीजिए, सिर्फ लबों से नहीं, नज़रों से भी। सो मैं हूँ उपासना और अपन है टॉक ऑफ द टीन्स पे। आज मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, या एक ऐसी बात पूछनी है जो शायद सभी ने कभी ना कभी फील किया होगा। ऐसा क्यों होता है कि अपन हमेशा सबको हंसाते हैं, खुश रखते हैं, पर वो अंदर कुछ खाली सा रह जाता है, या उस खाली जगह को भरने के लिए अपन अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन रास्तों की कोई मंजिल ही नहीं मिलती। कहाँ हैं अपन, कहाँ भाग रहे हैं बिना वजह, बेचैनी का बसेरा मन में और ख्वाहिशें बेचैनी की कैद में। तो आज यही बात करने वाले हैं कि हम टीनेजर्स, या शायद सिर्फ टीनेजर्स का इशू नहीं है, कहीं ना कहीं हम सबका है, और हम चलने देते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सच में आता भी है क्या ये एक दिन, या ज़िंदगी काटने का कोई तरीका है जिसके सहारे बस कट रही है ज़िंदगी। सो अगर अपन ये बात कर ही रहे हैं तो एक स्टोरी है जो मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, मेरे दिल के बहुत करीब है। सो स्टोरी है दो दोस्तों की, कॉलेज फ्रेंड्स की, कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन हिस्से और किस्से एक दूसरे के साथ बिताए, जिन्होंने खुशी, मजाक, हंसी, दुख सब में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत टाइम तक साथ रहे, कॉलेज में मतलब हॉस्टल्स में साथ रहे, और बहुत सारी मेमोरीज़ उन्होंने अपने क्रिएट करी। पर जैसी रिवायतें हैं तो दोनों की शादियां हो गई, फिर अपनी अपनी फैमिलीज़ अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। जो हर महीने मिल लिया करते थे, अब वो कुछ सालों में मिलने लगे थे, और फ़ोन पर भी बातें बहुत कम हो गई थी। फिर एक दिन उनमें से एक को पता चला कि दूसरे के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, और परिस्थितियाँ इतनी सही नहीं थी कि वो इतनी दूर जाकर अपने दोस्त को संभाल सकते। शायद दिल में भी थोड़ी सी दूरियां बढ़ी होंगी, पर एक उम्मीद थी कि फिर मिलके शायद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन फिर कॉलेज जाएंगे और वहाँ पुरानी मेमोरीज़ को रिक्रिएट करेंगे, उन्हें फिर से जिएंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, और शायद उस एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये स्टोरी है मेरे डैडी की, और कुछ टाइम डैडी और मुझे पता चला कि उनके बेस्ट फ्रेंड की डेथ भी हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। समटाइम्स आई फील कि अगर डैडी को पता ही नहीं चलता अंकल की डेथ के बारे में, तो फिर से वो मुझे किस्से सुनाते और बोलते कि मैं एक दिन जाऊंगा उसके साथ कॉलेज और सब ठीक हो जाएगा। और इससे मुझे समझ आया कि एक दिन की जो चाह है वो आपको होप देती है, मोटिवेट करती है, लेकिन इसके सहारे ज़िंदगी काटनी नहीं है। अगर जीना है तो जैसा भी है, जो भी है, अपने प्रेजेंट को बेटर करना है। जो रिसोर्सेज हैं उनसे, और जो खुद की काबिलियत से हासिल हो जाए उनसे ज़िंदगी जीनी है। और अब वो कॉमन सी बात जो सब सुनते हैं, बोलते हैं, और अक्सर जहन में रहती है कि चार लोग क्या बोलेंगे, और हमेशा बहुत सारे टीन्स इस बात से घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एग्जाम्पल देके बताऊं तो मान लीजिए कि अभी मैंने कोई हेयर कलर या कोई हाईलाइट वगैरह नहीं करा रखा है, तो चार लोग बोलेंगे, मुझ पे कमेंट करेंगे, या मे बी मेरे पीछे से बोलेंगे कि मैं ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ, या फिर मेरे पास फैशन का सेंस नहीं है। बट मान लीजिए दूसरी तरफ कि मैंने कोई ऑरेंज, ग्रीन या मे बी रेनबो कलर्स अपने बालों के लिए यूज़ कर लिए, तो चार लोग बोलेंगे कि इतना इतराने की क्या ज़रूरत है, तुम पे सिंप्लिसिटी बेस्ट लगती है, या तुम सिंपल बहुत अच्छी लगती हो। सो बेसिकली चार लोगों को जिनके आसपास होने ना होने से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, उन्हें सेटिस्फाई करने की
कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी चॉइस और अपनी पर्सनल पसंद की बात है। सो जस्ट बी यू। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वगैरह भी देखे हैं जहाँ 60-70 एज के अंकल आंटीज़ वगैरह टैटू बनवा रहे हैं या फिर अपने पसंद के कपड़े पहन रहे हैं या फिर मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है वो लोग कर रहे हैं। तो उस वीडियो को देख के ना एक जहन में ख्याल आता है कि यार कितने जिंदा दिल लोग हैं ये, और अपन भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यार एक बात बताओ, मतलब इतने श्योर कैसे हैं अपन कि अपन 80-90 तक जिएंगे? हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ टाइम से पहले कर लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कह रही मैं, बट स्टिल जो आप मतलब आप हैप्पी रहना इज़ बेसिक थिंग जो सबको करना चाहिए। वो उस पर कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार अपन 10 साल बाद जाके हंसेंगे या अपन 10 साल पे पहले बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी इस समय खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। और अब यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, लेकिन ऊपर वाले ने अपन को कोई प्लानर नहीं दिया है या उन्होंने अपन को डेट नहीं बताई है कि कि आप 75 तक जीने वाले हैं, सो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। सो यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। सो लिव दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जहाँ पर भी आप हैं उसे अच्छी तरह एंजॉय कीजिए, आज को अच्छी तरह एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है आपके साथ। और अपन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखते हैं जहाँ अपन देखते हैं कि जो लीड रोल में एक्टर है या जो एक्ट्रेस है वो किसी ऐसी डिसऑर्डर या डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसका क्योर नहीं हो सकता, और फिर वो अपनी एक ड्रीम की लिस्ट या फिर वो जो भी वो करना चाहते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं एंड फिर वो जीते हैं। तो यार हमें भी तो नहीं पता ना कि अपन कितने टाइम तक जीने वाले हैं या जो भी है। मतलब मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मोमेंट को, इस प्रेजेंट मोमेंट को जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन को एक्सपायरी डेट नहीं पता अपनी। सो फिर हम क्यों भाग रहे हैं सेल्फ लव से? तो मैं यही डिस्कस कर रही थी अपने फ्रेंड कार्तिक से, एंड कार्तिक यहाँ मेरे साथ है तो नहीं, बिकॉज ही इज़ ऑलमोस्ट 150 to 200 किलोमीटर्स फार। सो उससे कुछ बातें करी तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी कुछ बातें, और मुझे लगता है ये टीन्स को और अडल्ट्स को सुनना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर हम सब समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर टीन्स समझ रहे हैं और अडल्ट समझ रहे हैं और वो दोनों एक बात पे अगर सहमत हैं, तो एक अच्छी बॉन्डिंग या एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो कार्तिक ने बहुत ही प्यारी सी बात बहुत ही सिंपली बताई, जो अक्सर समझने में हम भूल कर देते हैं या समझ ही नहीं पाते, और वो ये है कि सेल्फ लव और सेल्फिश होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो कार्तिक का कहना है कि हर एक टीनेजर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी इमोशंस पे ध्यान दे, उन्हें इवैल्यूएट करे और अच्छा महसूस करने पे अपना पूरा फोकस करे और खुश रहे। और हम छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हैप्पी फील कर सकते हैं। जैसे हमें जो अच्छा और कंफर्टेबल लगता है वो पहनना चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। सेकंड, जैसे अपन अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने वॉकिंग स्टाइल पे ध्यान दे सकते हैं। अपन अपने जो भी आपको पेट पसंद है, जैसे मेरे पास तो हैमस्टर है क्यूट से, तो अपन उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई डॉग, कैट या जो भी आपको पसंद है, शेर मत ले आइएगा। अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट से मिरर में देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। मतलब इस पे तो कोई टैक्स भी नहीं है यार। वर्कआउट कर सकते हैं अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और एक और जो मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन यहाँ अक्सर ऐसा दिखता नहीं है, जयपुर में बहुत ज़्यादा स्मॉग है, वो है कि हम लोग आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्काई देखने में, स्टार्स को देखने में, और मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी मनपसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं जो आपका मूड लिफ्ट अप करे। कार्तिक का कहना है कि सेल्फ लव का मतलब अपने मन और अपनी बॉडी को प्यार करना और पैम्पर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की केयर करना छोड़ रहे हो, इट्स जस्ट कि आप खुद की एक्स्ट्रा केयर करना सीख रहे हो। सो जस्ट लव योर सेल्फ,
नाउ नो मैटर सिचुएशन कैसी भी है या लोग क्या कह रहे हैं, जस्ट लव योर सेल्फ। तो कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ गाने से पहले खुद के लिए गाइए, कौन मुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मुझ तक कोई बात पहुँचानी है तो आप बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखी हैं एंड आपके मैसेज और आपके कमेंट्स का वेट करती है उपासना।